प्यारे दोस्तों, किसी गांव में एक अल्लाह वाले थे और उनकी एक ही बहन थी। वह भी उनकी तरह इबादत गुजरने वाली थी। वह किसी दूसरे गांव में रहती थी। अल्लाह वाले अपनी बहन से कभी कभी मिलने के लिए चले जाया करते थे। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि वह नेक अल्लाह वाले बुजुर्ग अपनी बहन से मिलने के लिए ना जा सके और इसकी बहन के 3 बेटे थे। इस औरत ने अपने तीनों बेटों की शादी कर दी। इस नेक औरत की तीनों बहुएं ही बहुत चालाक और होशियार थी। जब वह नेक औरत अपने कमरे में बैठकर नमाज और कुरान की तिलावत करती तो उसकी बहुओं को बहुत ही बुरा लगता। वह हमेशा ही कहती कि जब देखो अल्लाह अल्लाह करती रहती है और रोटियां बैठी तोड़ती रहती है। वह नेक औरत घर के काम भी कर दिया करती थी। अगर उसके दरवाजे पर कोई भीख मांगने वाला फकीर मस्कीन आ जाता तो कभी भूखा न लुटाती और सदका खैरात भी किया करती थी। वो नेक खातून अपने पड़ोसियों का भी ख्याल किया करती थी। वह अपनी बहुओं को हमेशा कहती कि तुम खाना थोड़ा ज्यादा बनाया करो, मुझे अपने पड़ोसियों को भी देना होता है। वह नेक औरत अपनी बहुओं को सुबह सवेरे उठा देती, कहती कि उठो, नमाज पढ़ो, कुरान पाक की तिलावत करो और घर की सफाई करो। उसकी बहुओं को इबादत करने का कोई शौक नहीं था, लेकिन फिर भी कभी कभार कर लेती थी। यह सब इन तीनों बहुओं को काफी बुरा लगता। वह आपस में अपनी सास की बुराइयां करती, अपनी नेक सास को बुरा भला बोलती रहती। एक मर्तबा इसने अपनी बहुओं से कहा कि बेटा, आज खाना ज्यादा बनाना, आज मैं गरीबों की दावत करने वाली हूँ और इसलिए बेटा तुम तीनों मिलकर उनके लिए खाना तैयार करना है। देखो बहू, जब हम यतीम मस्कीन लोगों को खाना खिलाते हैं तो अल्लाह पाक बहुत राजी होता है। यह बात सुनकर उन तीनों बहुओं को काफी गुस्सा आया और कहने लगी कि यह क्या मुसीबत हमारे सर पर आ पड़ी है। कहने लगी कि जब से हम इस घर में आए हैं यह कभी गरीबों को बुलाती है, कभी मस्कीन को बुलाती है और कभी बेवाओं को बुला लेती है। इस नेक औरत की तीनों बहुएं उसके बेटों के कान भरा करती थी। एक दिन वह नेक औरत अपने कमरे में इबादत करने के लिए चली गई और वह तीनों बहुएं इकट्ठी बैठ गई। एक बोली कि मैं तो इससे काफी तंग आ गई हूँ, पता नहीं यह कब मरेगी। दूसरी बोली कि यह रोज रोज हमसे खाने बनवा है, मेरी नाक में तो दम कर दिया है इसने। और तीसरे नंबर वाली बहू छोटी कहने लगी कि यह चली ही जाए, यहाँ से तो बहुत अच्छा हो जाए। एक दिन छोटी बहू ने झूठ मूठ की अपने हाथ पर पट्टी बांध ली और जब शाम को शौहर घर आया तो उसके सामने रोने लगी। शौहर ने बीवी के हाथ के ऊपर पट्टी देखी तो वो परेशान हो गया। औरत रोकर कहने लगी कि आज माँ जी ने 50 लोगों का खाना मुझसे बनवाया और सारे घर का काम भी मुझसे करवाया है। झूठ मूठ की पट्टी बांध के कहने लगी कि खाना बनाते वक्त मेरा हाथ जल गया है और काफी दर्द कर रहा है। अब मैंने इस घर में नहीं रहना, या आप अपनी माँ को कहीं बेच दें। वह बेटा माँ का इतना फरमाबरदार नहीं था। फौरन ही माँ के कमरे में आया और कहने लगा कि आपने हम भाइयों की बीवियों को नौकरानियां समझ रखी है। इतना ही शौक है, इबादत करने का शौक है तो अपने भाई के घर चली जाओ, वहाँ बैठकर इबादत किया करो। माँ का दिल तड़प उठा, कहने लगी कि बेटा तुम लोगों के होते हुए अब मैं कहीं और चली जाऊं। बेटा कहने लगा कि जी आप कहीं चली जाएं या फिर हम कहीं चले जाते हैं। माँ ने छोटे बेटे की बात सुनकर बड़े बेटे की तरफ देखा। वह भी अपनी बीवी की जुबान बोल रहा था। कहने लगा कि कभी मस्कीन को बुलाती हो, कभी गरीबों को बुलाती हो और खाना खिलाती हो। इतना सारा खाना तुम हमारी बीवियों से बनवा हो। अपने भाई के घर चली जाओ, वहाँ पे सदका खैरात करो और वहाँ पर बैठ के इबादत करो। माँ ने देखा कि इसके सारे बेटे अपनी बीवियों की तारीफदारी कर रहे थे। माँ ने कहा कि ठीक है बेटा, मैं चली जाती हूँ और बेटा मैं तुम तीनों को तकलीफ में नहीं देख सकती। बेटों को यही लग रहा था कि माँ अपने भाई के घर जा रही है। माँ ने अपने कपड़े उठाए और चल पड़ी और कहाँ जा रही थी किसी को कुछ पता नहीं था। वह कहाँ जा रही थी इसको खुद भी पता नहीं था, लेकिन वह अपने भाई के घर में नहीं जा रही थी। वह बिला वजह अपने भाई को परेशान नहीं करना चाहती थी, क्योंकि भाई दिन के कामों में और तबलीग में काफी मसरूफ रहते थे। वह बूढ़ी औरत चलती जा रही थी कि रास्ते में एक नौजवान आया और कहने लगा कि माँ जी आप कहाँ जा रही हैं।
वह बूढ़ी औरत बोली कि बेटा मंजिल की तलाश में हूँ और सफर में जा रही हूँ। नौजवान बोला कि लगता है माँ जी आप अकेली हैं, आपके साथ कोई नहीं। यह सुनकर वह औरत खामोश हो गई। नौजवान बोला कि कोई बात नहीं माँ जी, आप मेरे साथ आइए और मेरे घर में रहिए, मैं अपने घर में अकेला रहता हूँ। इस तरह वह नेक नौजवान इस बूढ़ी औरत को अपने घर ले आता है। घर छोटा था लेकिन सुकून वाला था। नेक औरत बोली कि बेटा तुम अकेले रहते हो? नौजवान बोला कि जी माँ जी मैं अकेला हूँ, यतीम हूँ, मेरा कोई नहीं है और आज से आप ही मेरी माँ है। इस बूढ़ी औरत ने अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया और कहने लगी कि बेटा मैं नमाज पढ़ना चाहती हूँ। नौजवान बूढ़ी औरत को कमरे में ले गया और कहने लगा कि आज से ही आपका यह कमरा है, यहाँ रहिए, जितनी चाहे इबादत कीजिए। खातून सोचने लगी कि नौजवान होते हुए भी कितना नेक है और इबादत करता है। वह नेक नौजवान घर में इबादत करता और कभी कभार घर से बाहर निकल जाता। वह बूढ़ी औरत इस लड़के से कुछ भी ना पूछती, वह खामोश ही हो गई थी। जिस माँ के बेटे उसको घर से निकाल दे, वह भला दूसरे किसी से कैसे सवाल कर सकती है। वह औरत अल्लाह ताला से दुआ करने लगी कि या अल्लाह तू जानता है कि मैं गरीबों मस्कीन को खाना खिलाती हूँ, लेकिन मैं अपने बेटों में उनसे कोई शिकवा भी नहीं करती। बस दिल तो इस बात पर उदास है कि मैं यहाँ पर किसी को खाना नहीं खिला सकती। ऐ अल्लाह तू मुझे किसी का मोहताज ना करना, हमेशा अपने खजाने से अता करना। बस वह यही सोच रही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। औरत ने दरवाजे पर देखा कि छोटे से बच्चे फकीर और यतीम थे। औरत ने बोला कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बच्चे बोले कि हमें पता चला है कि यहाँ पर खाना खिलाया जा रहा। बूढ़ी औरत बोली कि बच्चों मैंने तो खाना नहीं बनाया है और मेरे पास तो खाना भी नहीं है। वह बच्चे बोले कि यह आप कैसी बातें कर रही हैं? बाहर जाकर देखिए कि बड़ी बड़ी देग में खाना बन रहा है। नेक औरत ने बाहर आकर देखा तो बड़ी बड़ी देग में खाना बन रहा था। खाना कौन पकवा रहा था, इस बात का किसी को कुछ नहीं पता था। वह नौजवान भी वहाँ पर मौजूद नहीं था। बूढ़ी औरत ने सब बच्चों के साथ मिलकर खाना खाया और अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया कि या अल्लाह तेरा शुक्र है, मैं तो इस बारे में सोच ही रही थी कि आपने मेरी दुआ कबूल कर ली है। बूढ़ी औरत को लगा कि शायद दस्तरखान एक दिन के लिए ही लगा है, लेकिन ऐसा नहीं था। वह जब भी फजर की नमाज पढ़ के उठती तो दस्तरखान लगा होता था, बड़ी बड़ी देग में खाना बन रहा होता था और बच्चे, बूढ़े, औरतें, यतीम, मस्कीन खाना खा रहे होते थे। जब खाना बन रहा होता था तो वह नेक नौजवान वहां पर मौजूद नहीं होता था। कुछ राज ऐसे होते हैं जिनको खोलना मुनासिब नहीं होता, इसलिए ही वह औरत खामोश थी। इसने किसी से पूछा नहीं। इस बात का चर्चा हर तरफ हो गया, हर गांव में हो गया। इस गांव में भी हो गया जहां पर इस औरत के 3 बेटे रहा करते थे। उसकी बहुओं ने आपस में बात की कि जंगल में एक ऐसा घर है कि जहां हर वक्त खाना ही बनता रहता है और वहां पर वो लोग खाना खाते हैं जिनके घर में खाना नहीं होता, जो गरीब होते हैं, मस्कीन होते हैं, बच्चे, बूढ़े, औरतें, फकीर, वह सभी वहां पर खाना खाते हैं। वह आपस में कहने लगी कि हम भी देख कर आते हैं कि कौन इतना अमीर है जो रोज ही दस्तरखान लगा लेता है। एक दिन वह अपने शौहर से छुपकर वहां पर चली गई। तीनों बहुएं जब आई तो एक छोटा सा घर था, उसके बाहर दस्तरखान लगा हुआ था, बड़ी बड़ी देग में खाना बन रहा था। इस घर में कौन मौजूद था, यह तीनों बहुएं नहीं जानती थी। इन तीनों औरतों को भी खाना खाने के लिए बुलाया गया तो इन तीनों ने अजीब सा मुंह बना लिया और कहने लगी कि यह सदका खैरात वाला खाना हम नहीं खाते, हम तो यतीम या गरीब थोड़ी हैं। बुलाने वाली कोई बेवा औरत थी। कहने लगी कि ऐसा नहीं है, यह खाना काफी शिफा वाला है। इस खाने को जो भी खाता है वह शिफाजाब हो जाता है। इनमें से एक बहू बोली कि हम इन बातों पर यकीन नहीं रखते।
दूसरी बोली कि हमने तो बहुत मुश्किल से अपनी सास से जान छुड़ाई है। तीसरी बोली कि यह बताओ कि यह घर किसका है। देखने में तो यह घर वाले काफी अमीर मालूम होते हैं। बेवा औरत बोली कि यहाँ पर एक औरत रहती है जो गरीबों मस्कीन फकीरों को खाना खिलाती है। बहुओं ने जब यह सुना तो वह डर गई कि कहीं यह हमारी सास तो नहीं है जो यहाँ भी आकर गरीबों मस्कीन को खाना खिला रही है। वह सोचने लगी कि वह तो अपने भाई के घर में चली गई थी। फिर इन तीनों ने कहा कि आओ घर के अंदर देखते हैं। वो तीनों घर के अंदर आई तो एक बुजुर्ग इबादत कर रहे थे। बुजुर्गों का चेहरा नूरानी था। उनके चेहरे पर काफी नूर था। औरतें बुजुर्ग को देखकर कांप गई। बुजुर्गों ने पूछा कि आप लोग कौन हैं? औरतें बोली कि कोई भी नहीं, बस हम तो यहाँ खाना खाने के लिए आए हैं। बुजुर्ग ने बोला तो आप लोगों ने खाना खा लिया? इन तीनों ने एक जबान होकर सफेद झूठ बोल दिया कि जी जी खा लिया है। बाहर आकर छोटी बहू बोली कि मैं तो डर ही गई थी कि कहीं हम हमारी सास ही ना हो। बाहर आकर उनको पता चला कि यह तो कोई इबादत गुजार बुजुर्ग हैं। एक दूसरे से बात करने लगी और अपनी सास का मजाक उड़ाने लगी कि हमारी सास ने हमें इतना तंग कर रखा था कि हमारे जहन से उसका ख्याल ही नहीं जाता। अच्छा हुआ वह हमें नहीं मिली और हम लोगों ने खाना भी नहीं खाया। पता नहीं कौन सी खैरात वाला यह खाना है। वह इसी तरह मुसलसल अपनी सास की बुराइयां कर रही थी और इस सदका खैरात को भी बुरा भला बोल रही थी। इनमें से एक ने कहा कि देखो मुझे क्या हो रहा है। बहू ने देखा तो उसका जिस्म बदल रहा था और इतने में ही दूसरी दोनों बहुओं का भी जिस्म बदलने लगा। देखते ही देखते वह तीनों बन गई। दोस्तों, कहा जाता है यह औरतें कुत्तियां बन गई थी। इसी हालत में वह अपने घर पहुंची। उनकी जुबान भी कुत्ते की तरह हो गई थी। आगे शौहर डंडा लेकर बैठे हुए थे। शौहर आपस में कहने लगे कि पता नहीं हमारी बीवियां कहाँ चली गई हैं। इतने में ही वह तीनों कुत्तियां बनी हुई औरतें सामने आ गई। शौहर ने डंडे मारकर भगा दिया। वह डरी सहमी हुई किसी दीवार के पास आकर छुप गई। अब वह तीनों औरतें बैठकर रोने लगी कि ये हम कुत्तियां कैसे बन गए हैं। अंदर से उनके शौहर की आवाज आ रही थी कि ना जाने हमारी बीवियां कहाँ चली गई हैं। यह सुनकर वह तीनों औरतें शौहर के सामने आ गई। उनके शौहर ने फिर से डंडा उठाया और उनको मारने लग गए। इसलिए अब वह मजबूर होकर अपने शौहर के सामने भी नहीं आ रही थी। जब वह तीनों इंसान से कुत्तियां बन गई तो उनको महसूस हुआ कि अल्लाह पाक ने इंसान को क्या दर्जा दिया है। और वहां पर वह तीनों बैठे परेशान थे कि ना जाने हमारी बीवियां कहाँ चली गई हैं। अपनी माँ की तो जरा भी परवाह नहीं थी, लेकिन बीवियों की परवाह हो रही थी। और इसी तरह कई दिन गुजर गए। वह इसी तरह कुत्तियां बनी हुई हालत में घूम रही थी। खाना कहीं से मिल नहीं रहा था, घर वजा नहीं सकती थी और उनके शौहर उनको डंडे मार रहे थे। जब भूख प्यास से वह मरने लगी तो एक दूसरे से कहने लगी कि आओ इसी जगह पर चलते हैं जहां पर खाना बनता है, गरीबों यतीम मस्कीन बेवाहों को खाना खिलाया जाता है। आओ हम भी वहां जाकर खाना खाते हैं। जब वहां पहुंची तो देखा कि अब भी वहां पर खाना खिलाया जा रहा था। गरीबों ने कुत्तों को देखा तो डंडा लेकर भगा दिया। वह पास आकर खाना खाने की कोशिश करती तो कोई लात मार रहा था, कोई डंडा मार रहा था, कोई धक्का दे रहा था और उनको भगा रहा था। अब उनको एहसास और पछतावा हो रहा था कि जो सलूक वह गरीबों यतीमों के साथ कर रही थी वह उनके खुद के साथ ही हो रहा है। इतने में ही वह नौजवान आया और कहने लगा कि लगता है कि तुम तीनों भूखी हो, मगर यह खाना उनके लिए है जिनके दिल में रहम दर्द होता है। तुम तीनों के दिल में रहम दर्द नहीं है। नौजवान बोला कि मैं जानता हूँ कि तुम तीनों कभी इंसान हुआ करती थी।
तुम लोगों ने हर शख्स के साथ बुरा रवैया रखा है, जो एक बूढ़ी औरत का भी दिल दुखा चुकी है, और यह तुम्हारी शक्ल ऐसा आमाल की वजह से ही बदली है। वह लड़का इन तीनों को कहने लगा कि चलो मेरे साथ। वह उनको इस कमरे में ले आया जहां पर बुजुर्ग इबादत कर रहे थे। बुजुर्गों ने मुस्कुरा के उन तीनों की तरफ देखा और कहा कि तुम तीनों ने इस दिन खाना खाया होता। अल्लाह के नाम पर खाना खिलाया जा रहा था। तुम तीनों ने अकड़बाजी ना की होती तो आज तुम लोगों का यह हाल ना होता। खुदा की राह में खाना खिलाया जा रहा था। तुम तीनों ने क्यों नफरत की? तुम तीनों को अल्लाह की राह में दिया हुआ खाना पसंद नहीं, अल्लाह की राह में दी हुई खैरात सदका पसंद नहीं, और वह जैफा जो गरीबों मस्कीन यतीम बेवाहों का खाना खिलाती थी, तुम तीनों ने उसको भी घर से निकाल दिया। वह तीनों यह सारी बातें सुनकर बस आंसू ही बहाई जा रही थी, और वह और क्या कर सकती थी, बोल भी नहीं सकती थी। अल्लाह वाले ने कहा कि अल्लाह के हुक्म से तुम तीनों इंसान की तरह बोलने लग जाओ। तो वह तीनों औरतें इंसान की तरह बोलने लग गई। तीनों बहुएं एक जबान होकर बोली कि हम जानते हैं कि हमने अपनी सांस का दिल दुखाया, उसको घर से निकाल दिया। हम तीनों इससे हसद करती थी, इससे जलती थी। बुजुर्ग बोले कि तुम तीनों ने इस नेक औरत का दिल दुखाया, इसके बेटों को उसके खिलाफ कर दिया। वह नेक औरत कोई और नहीं, मेरी बहन है। वह तीनों बोली तो क्या वह आपके पास नहीं आई थी? बुजुर्ग बोले कि नहीं, वह मेरे पास नहीं आई थी, और वह मेरे पास आ भी नहीं सकती थी। वह खुददार औरत है, और जब मुझे अपनी बहन के बारे में इल्म हुआ तो मैंने अपनी बहन के पास अपना एक एक खास आदमी भेजा हुआ था, जो उसकी बेटों की तरह मदद करता है, उसका ख्याल रखता है। मुझे अपने इल्म के जरिए पता चल चुका था कि तुम तीनों ने मेरी बहन को बेइज्जत करके इसको घर से निकलवा दिया है, और तुम तीनों सोचती हो ना कि मेरी बहन के पास इतने सारे पैसे कहां से आते हैं। यह इतना सारा खाना बनाकर कैसे तकसीम कर देती है? जब कोई अल्लाह का नेक बंदा अल्लाह की राह में एक पैसा खर्च करता है, तो उसके बदले अल्लाह ताला 10 गुना ज्यादा अता कर देता है। यह भी अल्लाह ताला का कर्म है, और यह जो तुम्हारा हाल बना हुआ है उसकी कोई बद्दुआ शामिल नहीं है। अगर तुम उस दिन खाना खा लेती, गरूर तकब्बल ना करती, अल्लाह की राह पर दिया हुआ खाने पर नफरत ना करती, तो आज तुम्हारा यह हाल ना होता। गरूर तकब्बल तीनों ने किया, और गरूर ही तकब्बल ने किया था जिसको अल्लाह पाक ने फरिश्ते से शैतान बना दिया। उस पर औरतें फूट कर रोने लगी कि हमें एक बार माँ जी से मिलवा दीजिए, हम उससे माफी मांगना चाहती हैं। हमें कुतिया बनकर पता चल रहा है कि अल्लाह पाक ने इंसान को क्या मर्तबा अता किया है। इतने में ही वह बूढ़ी औरत आ गई। वह तीनों बहू अपनी बूढ़ी सास के कदमों में गिर गई और रो रो कर माफी मांगने लगी कि अम्मा जी हमें माफ कर दीजिए, बस एक बार आप हमें माफ कर दीजिए। औरत बोली कि बेटा, मैंने तुम लोगों के लिए कभी भी बद्दुआ नहीं की, और बेटा माफ करना ना करना अल्लाह के हाथ में है, और बेटा सदका खैरात इंसान को बड़ी बड़ी बीमारियों से मुश्किलों से बचाता है। बेटा मैं तो तुम लोगों के लिए ही ऐसा करती थी कि मेरे बच्चे मेरी बहुएं इन बीमारियों से इन मुश्किलों से हमेशा बचे रहे। वह तीनों औरतें कहने लगी कि माँ जी आप हमें माफ कर दें, हमें इस बात की खुशी होगी कि आपने हमें माफ कर दिया है। हम भले ही इस शक्ल में ही रहे, बस आप हमें माफ कर दें। बूढ़ी औरत ने कहा कि बेटा मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। माफी पाकर वह तीनों औरतें वहां से जाने लगी तो बूढ़ी औरत ने कहा कि बेटा रुको, मैं तुम लोगों को ऐसी हालत में नहीं देख सकती। बूढ़ी औरत ने अपने नेक भाई अल्लाह वाले बुजुर्ग से कहा कि आप इन तीनों के लिए अल्लाह पाक से दुआ करें कि अल्लाह पाक फिर से इनको इंसान बना दे। अल्लाह वाले बोले कि नहीं, पहले तुम तीनों जाओ और अपने शौहर को यहाँ पर बुला कर लाओ। वह तीनों अपने शौहर के पास चली गई। पहले तो शौहर डंडा लेकर मारने लगे, लेकिन जब वह बोल उठी तो उनको पता चल गया कि यह हमारी ही बीवियां हैं। इन तीनों औरतों ने अपने शौहर को बता दिया और अपने शौहर को लेकर वहां पर आ गई।
बेटे अपनी माँ को देखकर काफी शर्मिंदा हुए। अल्लाह वाले बुजुर्ग ने कहा कि तुम तीनों ने अपनी माँ के साथ क्या किया है? बेटे तो माँओं का ख्याल रखते हैं, और बुरा तो तुम तीनों के साथ भी हो सकता था, लेकिन तुम्हारी माँ के सदके खैरात ने तुम्हें बचा लिया है। वह तीनों बेटे अपनी माँ के सामने रोकर माफी मांगने लगे। नेक औरत बोली कि बेटा, मैंने तो तुम लोगों को बहुत पहले ही माफ कर दिया था। इस नेक औरत ने अपने बच्चों और बहुओं को माफ कर दिया और फिर अपने भाई को बोला कि आप भी इनको माफ कर दें और इनके हक में अल्लाह ताला से दुआ करें। बुजुर्गों ने उनके हक में अल्लाह ताला से दुआ की, या अल्लाह, ये तीनों औरतें अपने गुनाहों की वजह से ही इस हाल में है, मगर या अल्लाह, तू रहम करने वाला है। बुजुर्ग काफी देर दुआ करते रहे। बुजुर्गों की दुआ कबूल हो गई। अल्लाह ताला ने उनको कुत्तों से इंसान बना दिया। तीनों बहुओं ने अपनी सास के हाथ पकड़े और कहा कि चलिए माँ जी, अपने घर चलिए, वो आपका ही घर है, हमसे पहले उस पर आपका ही हक है। आपने ही उनको बसाया है और आप ही हमें इस घर में ब्याह कर लाए हैं, और अब हम सब लोग मिलकर पूरे गांव को खाना खिलाएंगे और अल्लाह की राह में खैरात करेंगे। तो प्यारे दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी है तो मजीद इस तरह की कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, क्योंकि लाइक करने से YouTube इस वीडियो को और भी लोगों तक पहुंचाएगा, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।